दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोकन ब्रेन किट के बारे में। और इस सेशन से आपने दो लेसन आज लेके जाना है, और ये दो लेसन सफिशिएंट होगा आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, राइट। और इस दो लेसन को जो आप आज के इस सेशन से लेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और डेफिनेटली इट्स माय गारंटी कि ये दो चीज़ जो आज आप सीखेंगे इस वीडियो से, अगर आप इस वीडियो को इन तक देखते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इससे आपका लाइफ चेंज होना है। और ये कोई मेरा अपना थ्योरी नहीं है। आज जो हम बताने जा रहे हैं सेशन, वो एक ब्रोकन ब्रेन किट के बारे में है। और इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली सिर्फ दो काम अगर आप अपने लाइफ में करते हैं तो ये सफिशियंट है, और मोर देन सफिशियंट है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो या ना हो, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी हो, राइट। बात है 29 जुलाई 1973। वेंचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में एक लड़का पैदा हुआ। जब वो सिर्फ 5 साल का था तो स्कूल में एक दिन कुर्सी पर चढ़कर टेबल पर रखे क्रेयॉन्स निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुर्सी से फिसल गया और उसका सर सीधे हीटर पर जा लगा। उस दिन के बाद से जब भी वो पढ़ाई करता, उसे कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आती। और सबसे दुख की बात यह थी कि 12 साल की उम्र तक उसे सेम जगह पर 3 बार चोट लगी। इसी वजह से उसे माइग्रेन होने लगा। कई बार ऐसा होता कि वो चलते चलते बैलेंस खो देता। उसे नॉर्मल रीडिंग सीखने में एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में 3 साल एक्स्ट्रा लगते। क्लास टीचर को उसे समझाने के लिए हमेशा बहुत स्लो पढ़ाना पड़ता। बाकी बच्चे उसे देखकर हंसते, उसे चिढ़ाते। एक दिन टीचर ने गुस्से में कहा कि सब शांत हो जाओ, कोई इसे तंग नहीं करेगा, ये एक ब्रोकन ब्रेन वाला बच्चा है। टीचर ने सोचा उसने बच्चे को बचाया, लेकिन असल में उस दिन से उसकी लाइफ और ज्यादा हेल बन गई, क्योंकि सब सारे लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे, ब्रोकन ब्रेन किड। उसके हॉस्पिटल में कई सारे टेस्ट हुए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब भी वो पढ़ने बैठता, उसका सर दर्द से फटने लगता। उसने अपनी मोटी मोटी स्कूल बुक्स को एक साइड पर रख दी और उठाया एक्स मैन कॉमिक्स। जिनको नहीं पता है, एक्चुअली में एक्स मैन एक पॉपुलर सुपर हीरो कॉमिक सीरीज है, जिसे कि उस शहर में उस टाइम पढ़ा जाता था, जिसमें म्यूटेंट होते थे। ऐसा लोग, म्यूटेंट ऐसे लोग को कहते हैं जिनमें जन्म से अलग अलग सुपर पावर होती है, लेकिन सोसाइटी उन्हें समझ नहीं पाती, इसलिए लोग उनसे दूर रहते या उनसे डरते हैं। उस लड़के को लगा कि एग्जैक्टली exactly मेरे साथ भी तो यही हो रहा है, शायद मैं भी एक म्यूटेंट हूँ। कॉमिक में एक कैरेक्टर था, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, जिनका एक बोर्डिंग स्कूल था। स्कूल का नाम था जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स। और कहानी के हिसाब से वो स्कूल विंचेस्टर न्यूयॉर्क के एक बड़े मैंसन यानी हवेली में छुपा हुआ था। वो लड़का भी वेंचेस्टर में ही रहता था, तो उसे लगता शायद वही स्कूल मेरे आसपास ही कहीं है। और उसे यकीन था कि अगर वो स्कूल ढूंढ ले तो वो अपने ब्रोकन ब्रेन को सुपर पावर में बदल सकता है। वो हर जगह वो स्कूल ढूंढता रहता, लेकिन वो स्कूल उसे कभी नहीं मिला। कॉलेज लाइफ में आते आते उस लड़के का स्ट्रगल और बढ़ गया। वो इतने सारे सब्जेक्ट और इन्फॉर्मेशन से ओवरवेल्म हो गया था कि लेक्चर सुनने के दौरान वो सबसे आखिरी बेंच पर बैठता और नोट्स लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि जितना लिखता था उतना समझ आता नहीं था। तो एक दिन उसने अपने दोस्त से बोला, यार मुझे लगता है मेरा ब्रेन ब्रोकन है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं याद नहीं होता। और उसके दोस्त ने मजाक में बोला, हाँ तू तो ब्रोकन ब्रेन किड ही लगता है। वो बात मजाक थी, लेकिन उस बच्चे को, उस लड़के के सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को आइडेंटिटी बना लिया। मैं ब्रोकन हूँ। उस दिन से वो और ज़्यादा विड्रॉ हो गया। वो कॉलेज लाइब्रेरी में जाके किताबें खोलता और एक पेज पढ़ता, लेकिन 10 बार पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता। उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था। एक दिन उसने सोचा, बस अब और नहीं, मुझे अपने माइंड का सीक्रेट समझना ही पड़ेगा। उसने अपना फोकस एकेडमिक से हटाकर हाउ टू लर्न पे लगाया, यानी कैसे पढ़ा जाता है। वो पढ़ने लगा, मेमोरी इम्प्रूवमेंट, स्पीड रीडिंग, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन पर जितने भी बुक्स होते हैं उनको स्टडी करने लगा। वो लड़के के पास ना तो पैसा था ना ही रिसोर्स। वो बस क्या करता कि बुक स्टोर पर जाता और चुपके चुपके वहां खड़ा होकर किताब पढ़ लेता। उसने अपने आप से कहा, मैं सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं सबसे डेडिकेटेड लर्नर तो बन सकता हूँ। और यही थाउट बन गई उसके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट।
फिर एक दिन उसने एक सेमिनार अटेंड किया। उस सेमिनार का टॉपिक था ह्यूमन पोटेंशियल। स्पीकर ने बोला, यू डू नॉट हैव ए पुअर मेमोरी, यू जस्ट हैव एन अनट्रेन वन। बस वही लाइन थी कि उस लड़के के अंदर में फायर जला दी। उस दिन के बाद से उसने डिसाइड किया, मैं अपना ब्रेन ट्रेन करूंगा। उसने लर्निंग को एक साइंस बना लिया, कैसे फोकस करना है, कैसे रिकॉल करना है और कैसे विजुअलाइज करना है, सब सिस्टमेटिकली समझने लगा। और धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब उस लड़के ने अपने ब्रेन के सीक्रेट पर पूरा फोकस लगा दिया था। हर दिन वो अपने माइंड पे एक्सपेरिमेंट करता, कैसे याद रखना है और कैसे फास्ट पढ़ना है, कैसे फोकस को कंट्रोल करना है। वो कहता था, मैं बुक्स के अंदर जिंदगी ढूंढता हूँ। एक टाइम आया जब उसने एक साल में 2 बुक्स डेली पढ़ने का टारगेट रख लिया। और सिर्फ पढ़ता ही नहीं, उन्हें याद भी रखता और अप्लाई भी करता था। और उस लड़के के फ्रेंड्स शॉक्ड हो गए और वो उन्हें कहते थे कि तू तो वही ब्रोकन ब्रेन वाला किड है ना। तो वो लड़का हंसता और मुस्कुराता और कहता, ब्रोकन था, ट्रेंड बन गया हूँ। अब उसने डिसाइड किया, मुझे ये सब दुनिया को सिखाना है। शुरुआत में उसके पास कोई स्टेज नहीं थी, ना पैसा, ना कोई ऑडियंस, बस एक पर्पस था। दुनिया को दिखाना है कि उनका माइंड अनलिमिटेड है। वो छोटी छोटी वर्कशॉप लेने लगा, स्कूल, कॉलेज और कम्युनिटी सेंटर्स में। कभी 5 लोग बैठते, कभी 50, लेकिन हर बार उसका पैशन सेम था, टू चेंज लाइफ थ्रू लर्निंग स्लोली। उसका काम वायरल होने लगा। लोग कहने लगे उस लड़के के बारे में कि ही कैन लिटरली रीवायर योर ब्रेन। फिर उस लड़के को एक दिन बड़ा मौका मिला और आज के फेमस पर्सनालिटी में से एक इलन मास्क ने उसे अपने कंपनी में बुलाया अपने पार्टनर्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि रिसर्च के दौरान में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स और बहुत सारे चीज़ को याद रखने पड़ते हैं। तो उन्होंने अपनी कंपनी में उसे बुलाया और उसके ट्रेनिंग में खुद इलन मास्क अपने बेटे के साथ भी बैठते और उनसे सीखते। यहाँ तक कहा गया कि उस लड़के को आज दुनिया इलन मास्क के ब्रेन कोच के नाम से जानती है। और उस लड़के का नाम है जिम क्विक और उसने बहुत सारे बुक्स भी लिखी। तो दोस्तों, अब ये पूरा स्टोरी आप इसको सर्च कर सकते हैं जिम क्विक के बारे में, और फोटो भी देख सकते हैं, गूगल में मौजूद है कि उसके ट्रेनिंग में इलन मास्क बैठे हुए हैं। और भी बहुत सारे लोगों को वो ट्रेन करता है आज भी। तो एक इस स्टोरी से आपको सिर्फ 2 लेसन लेना है आज, और इस 2 लेसन को अपने माइंड से अपने अपने लाइफ में आप बांध लीजिए। और अगर आप इस 2 लेसन को पकड़ लेते हैं, इसको आज के कमेंट सेशन में आपको मेंशन भी करना है। अगर आप इस 2 लेसन को पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज हो सकता है। पहला लेसन ध्यान रखिएगा। पहला लेसन ये है कि किसी का भी मेमोरी गुड और बैड नहीं होता है, बल्कि ट्रेन एंड अनट्रेन होता है। जब ब्रोकन ब्रेन वाला किड अपने ब्रेन को ट्रेन करके आज जिसे दुनिया सुपर इंटेलिजेंस के नाम से जानती है उसको ट्रेन कर सकता है, उसको कोचिंग दे सकता है, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके अपने एग्जामिनेशन में और अपने लाइफ में अच्छा क्यों नहीं कर सकते। तो एक लेसन आपने ये चीज़ याद रखना है कि कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि आप कमज़ोर हैं, आप जो है अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं, आप दुनिया में नहीं कुछ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि किसी का भी मेमोरी गुड और बैड नहीं होता है, बल्कि ट्रेन और अनट्रेन होता है। और अगर आप अपने मेमोरी से स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका मेमोरी अनट्रेन है। आपको ट्रेनिंग लेना होगा, आपको ट्रेन करना होगा अपने मेमोरी को, जिम क्विक के जैसा। तब तब आप भी किसी भी चीज़ को फास्टली, स्पीड से पढ़ सकेंगे, याद रख पाएंगे और उसको अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। यह है एक लेसन। दूसरा लेसन जो आपने लेना है कि बुक्स रीडिंग जो है वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। जिम क्विक के पास, यानी उस ब्रोकन ब्रेन वाले किड के पास ना ही कोई रिसोर्स था, ना ही कोई पैसा था। वो हर दिन क्या करता कि 2 बुक्स पढ़ता। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड बुक पढ़ें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद जब आपको रिजल्ट मिलने लगे तो आप अपने दोस्तों, अपने कलीग और अपने आसपास के लोगों से उसको शेयर करें। क्योंकि आज लोगों के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, और अगर आप किसी के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो फिर आपका लाइफ में सक्सेसफुल होना और एक बड़ा आदमी बनना बहुत आसान है। तो ये 2 चीज़ आप याद रखिए कि बुक्स रीडिंग को अपना लीजिए। ये आज के लाइफ में ये सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करना और यूट्यूब पर 10 तरह का इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने से कुछ नहीं होगा। बुक्स रीडिंग कॉन्टिन्यूसली कीजिए और बुक्स रीडिंग पढ़ने का तरीका को सीखिए कि कैसे बुक्स को पढ़ा जाता है,
कैसे स्पीड पढ़ा जाता है, और मेमोरी को ट्रेन करने का तरीका को सीखिए। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो लिंक आपका मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपको इन दोनों चीज़ में मास्टरी करा सकते हैं। एक है कि बुक रीडिंग मास्टरी, कैसे आप बुक्स पढ़ने का मास्टरी हासिल कर सकते हैं, एंड द अदर थिंग इज हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, एंड दीज टू थिंग्स इज मोर देन सफिशिएंट टू चेंज योर लाइफ, राइट? होप यू गेटिंग very much value from this video, and if you get the value, please 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 hit the like button, share with your friends. And other thing is you have to mention इन द कमेंट सेक्शन कौन सा दो चीज़ आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, और उस ब्रोकन ब्रेन किट का नाम भी लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।